हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन जोन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है और ये जो टोटल जो है 7 टॉपिक्स से मतलब 7 चैप्टर से लिया गया है। 11th और 12th के टोटल 7 चैप्टर को इसमें कवर किया गया है इस 20 क्वेश्चन में। और उन सातों चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 20 है उसके रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानकारी देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपको एक बार और बता दूं, एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है बीएसएफएससी आरओ आरएम का, तो काफ़ी मजबूत तैयारी करने की ज़रूरत है। और ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आपको जानकारी के लिए एक बार और बता दूं कि ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन बनाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज का जो ये चैप्टर जो लिया गया है, आप यहाँ देख रहे हैं, द सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है और जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स और द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। टोटल 7 चैप्टर से टोटल 20 क्वेश्चन को संलग्न किया गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑक्युपाइड। पहला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड। रेड कर देता हूँ। नेक्स्ट देख रहे हैं, सॉरी, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लेते हैं। क्रिस्टलीकरण की प्रारंभिक सामग्री क्या है? मतलब है व्हाट आर द क्रिस्टलाइजेशन इनिशियल मटेरियल्स। जो क्रिस्टलाइजेशन का जो इनिशियल मटेरियल्स होता है वह क्या होता है? ऑप्शन आप देख रहे हैं। ऑप्शन है तरल जल या घोल था, इमल्सन गैस जल या घोल, झाग जल या घोल, पिघल जांच एवं जेल, और ठोस गैस पिघल ठोस एरोसेल। तो इसमें आपको हो जाएगा पहला का सी। ऑप्शन यहाँ पे है, पहला का सी हो जाएगा सही आपको। ये एक्वस सॉल्यूशन, मेल्ट, ग्लास और जेल, ये किसी भी क्रिस्टलाइजेशन का इनिशियल मटेरियल होता है। ऑप्शन नंबर सी ये सही है। नेक्स्ट है, किस ठोस संरचना का एक निश्चित और तेज गलनांक होता है? किस ठोस मतलब व्हिच सॉलिड स्ट्रक्चर हैज डिफिनिट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो डिफिनिट और शार्प मेल्टिंग पॉइंट किस स्ट्रक्चर का होता है? सभी प्रकार के ठोस, किसी प्रकार का ठोस नहीं, अनाकार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस। इसमें होगा क्रिस्टलीय ठोस। सभी प्रकार का ठोस नहीं होता। ठोस का भी विभिन्न प्रकार के पार्ट्स होते हैं, उसके भी मतलब विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्रिस्टलीय ठोस का जो होता है वो एक निश्चित तेज गलनांक भी होता है और ठोस संरचना भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तापमान और दबाव में एक मिश्रण में एकल गैस द्वारा कब्जा कर लिया गया आयतन एकल गैस आयतन कहलाता है। वह एकल गैस आयतन कब कहलाता है? जब जो है आंशिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट है, डैश राउल्ट के नियम का पालन एकाग्रता की सभी अवस्थाओं में करता है। मतलब डैश ओबेज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ पढ़े होंगे, क्या नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ इन ऑल स्टेज ऑफ कंसंट्रेशन। राउल्ट्स लॉ जो है, राउल्ट्स लॉ का पालना किस स्टेज में होता है? ठीक है, ये होता है आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन या नन ऑफ द मेंटेन एबव। इसमें आपको हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट लॉ जो है फॉलो होता है, राउल्ट लॉ पालन किया जाता है, राउल्ट लॉ लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सिंग हैज ए निगेटिव साइड। मतलब घोल या मिश्रण की गर्मी का नकारात्मक पक्ष क्या होता है? उसका नकारात्मक पक्ष होता है आपको विघटन की गर्मी, मतलब हीट ऑफ डिसोल्यूशन। हीट का जो है डिसोल्यूशन होता है, यह नकारात्मक पक्ष होता है। नेक्स्ट है, बिलियन क्या होता है? कोई भी बिलियन होता है उसे किसे कब बिलियन कहते हैं? या एक बिलियन होने के लिए क्या क्या जरूरत है? विलय और विलायक, विलय और विलय, विलायक और विलायक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी एक बिलियन को बनने के लिए दो पदार्थ होना बहुत ही जरूरी है, मतलब उसको बोलते हैं विलय और विलायक। मतलब एक तो जो घुलने वाला चीज़ होना चाहिए, एक वस्तु है, एक तो घुलने वाला होना चाहिए और एक घुलाने वाला होना चाहिए, तभी वो बिलियन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैथोड और एक एनोड एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सबसे समान घटक है। कैथोड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी दावा सही नहीं है? इसमें हो जाएगा 7 का भी इलेक्ट्रॉन कैथोड में चले जाते हैं। नेक्स्ट है, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? जो शुष्क सेल कितने प्रकार शुष्क सेल होता है? एक लिक्विड ड्राई, जिसको बोलते हैं ड्राई सेल,
शुष्क सेल को, और लिक्विड वाला भी देख लो जिसमें एसिड डलता है। ठीक है, आजकल लिथियम आयन मोबाइल में जो लगने लगा है वो लिथियम आयन वाला बैटरी आने लगा है। तो विभिन्न प्रकार सेल का विभिन्न प्रकार का कैटेगरी बांटा गया है। उसमें है एक शुष्क सेल। एक शुष्क सेल का जो है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल शुष्क सेल में जो है आप देखते होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें रहता है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया क्लोराइड या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो उसमें किया जाता है अमोनिया क्लोराइड का। अमोनिया क्लोराइड ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की चालकता डैश के कारण होती है। जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर होती है उसकी चालकता किसके कारण होती है, वो आयनों की गति के कारण होती है। नेक्स्ट है विद्युत धारा को अपघटित करने के लिए विद्युत धारा के माध्यम से संचारित करने की प्रक्रिया को डैश के रूप में माना जाता है। तो ये माना जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में। इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में ये प्रक्रिया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही तापमान गुणांक n अभिव्यक्ति है। मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट टेम्परेचर कोफिशिएंट n एक्सप्रेशन। ठीक है, राइट टेम्परेचर तापमान गुणांक इसमें से कौन सा है। तो आप इसमें इंग्लिश वाला जो है ये देखें ऑप्शन, हिंदी वाला में आप समझ नहीं पाएंगे। n बराबर रेट कॉन्स्टेंट एट t प्लस 10 डिग्री बट्टे रेट कॉन्स्टेंट एट t। इसमें जो है चारों प्रकार का कोफिशिएंट दिया गया, गुणांक दिया गया, इसमें कौन सा सही है। तो इसमें हो जाएगा 11 का ए ही सही है। नेक्स्ट है जब किसी पदार्थ के अणु किसी ठोस या द्रव की सतह पर रखे जाते हैं तो प्रक्रिया का नाम होता है। मान लीजिए कोई सतह है, इसमें कोई पदार्थ के जो अणु रखे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अवशोषण, सोखना या अवशोषण, मतलब एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन। ये आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। मतलब किसी पदार्थ के अणु किसी ठोस या द्रव की सतह पर रखे जाते हैं तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखिए एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, दोनों पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर होगा एडजॉर्प्शन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस भी जान लीजिएगा, इसकी प्रॉपर्टी जानना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है कोल्ड क्रीम और वेनेसिंग क्रीम में क्या अंतर है। मतलब कोल्ड क्रीम एंड वेनेसिंग क्रीम में क्या अंतर है। तो ये चारों ऑप्शन दिया गया, इसमें जो अंतर है आपको ये है ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी, वेनेसिंग क्रीम पानी में तेल का पायस है जबकि गोल्ड क्रीम पानी में पानी का पायस है। मतलब वेनेसिंग क्रीम इज एन ऑयल इन वाटर इमल्सन वेयर कोल्ड क्रीम इज वाटर इन ऑयल इमल्सन। दोनों में आपको लग रहा होगा दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इमल्सन वाला में। नेक्स्ट, अब इमल्सन किसे कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी भी आपको जान लें। किसी द्रव का दूसरे द्रव में परिक्षेपण को क्या कहते हैं। किसी एक द्रव से दूसरे द्रव में परिक्षेपण जो डिस्पर्सन होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम पायस, इमल्सन। क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, हिंदी में पायस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुटेबल और फॉर एक्सट्रैक्टिंग आयरन। और मतलब क्या होता है, अयस्क होता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लोहा निकलने के लिए उपयुक्त अयस्क नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर डी आयरन पायराइड्स। आयरन पायराइड जो है लोहा निकालने का उपयुक्त अयस्क नहीं है। नेक्स्ट है कौन सी परिदृश्य हाथ से ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे अच्छा होता है। मतलब व्हिच ऑफ द सिनेरियो इज बेस्ड ऑफ हैंड पिकिंग कंसंट्रेशन। जब अयस्क विद्युत के सुचालक होते हैं, जब औषधियों के नग्न आंखों से कान से अलग किया जा सकता है, जब या तो अयस्क के औषधीय चुंबक हो या जब अयस्क के कण औषधियों से भारी हो। इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब औषधियों को नग्न आंखों से कान से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस धातु कर्म प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें अयस्क का निच्छालन किया जाता है और धातु को इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग करके निकाला जाता है। तो वो प्रक्रिया होगा हाइड्रोमेट्रोलर्जी। मतलब हाइड्रोमेट्रोलर्जी मेथड द्वारा इस प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl जैसे हेलाइड अयस्कों से सोडियम निकालने की विधि क्या कहते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सोडियम आयरन हेलाइड लाइक सोडियम क्लोराइड। तो इसमें जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं 18 का सी हो जाएगा इलेक्ट्रोमेटलर्जी।
इलेक्ट्रोमेटलर्जी वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सोडियम क्लोराइड जैसे हेलाइड अयस्कों को उससे सोडियम निकालते हैं। मतलब सोडियम क्लोराइड का जो है हेलाइड एक अयस्क है, ठीक है, और इन हेलाइड अयस्कों से हम सोडियम निकालते हैं, नमक निकालते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटालर्जी। उस विधि को इलेक्ट्रोमेटालर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में +5 फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था है? मतलब +5 ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? इसमें पेरोक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें आपको हो जाएगा 19 का ये हो जाएगा पेरोक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट है निर्माता गैस को निम्नलिखित में से किस मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है? मतलब प्रोड्यूसर गैस, जो प्रोड्यूसर गैस होता है उसको किस रूप में हम डिफाइन करते हैं? तो उसको करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं सो किस रूप में करते हैं डिफाइन। ये चारों ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये आज का था टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।